ओके ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो प्रोडक्शन का, एडोब फोटोशॉप हमारा अभी कोर्स चल रहा है। इसमें शामिल आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टूल को हम कवर करेंगे। आज ख़ास तौर पे हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दो तीन टॉपिक्स हैं। पहला तो हम लोग फ़िल्टर को डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग 3D टूल की तरफ जाएंगे और 3D टूल को आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बिस्मिल्लाह के बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ मैंने कोई भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चले मिसाल के तौर पे, यहाँ से मैंने वेब लिया, मर्ज़ी है मेरी, यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ मैं। 800x600 ले लिया, जो स्क्रीन का नॉर्मल साइज़ होता है 1024 भी होता है, वो लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से इसको चेंज करना चाहें तो 1024 के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप फ़िलहाल यहाँ पर मैंने लिया और इसके बाद आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा फ़िल्टर के अंदर, मैं पहले चाहूँगा फ़िल्टर में किसी भी टॉपिक को मैं पहले डिस्कस कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें जो आज के टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा रेंडर के अंदर, सबसे पहले मैं चलें लेंस फ्लेयर से स्टार्ट करता हूँ मैं, और उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेंस फ्लेयर बहुत काम का टॉपिक है। अगर मैं यहाँ से कोई कलर लेता हूँ मैं, ये बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। बैकग्राउंड अगर आपको कोई बनाना हो उसके लिए यहाँ से कोई भी आपने कलर लिया, फॉर एग्जांपल दिस कलर थोड़ा सा डार्क है, लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, डार्क कलर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने है। उसके बाद जैसे इसको ओके करेंगे और इस पर कलर इंसर्ट करेंगे, ऑल्टर बैक स्पेस, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं, मेरे पहले वीडियो लेक्चर मौजूद है। ऑल्टर बैक स्पेस मैं Ctrl+Z करता हूँ, अनडू किया मैंने, Ctrl+Z किया, F7 पहले कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। F7 से मेरे पास लेयर्स आ गई, ये लेक्चर नंबर 2 में मेरे मौजूद है इस लेयर्स के बारे में। इंसर्ट न्यू लेयर ली, न्यू लेयर यहाँ पर मौजूद है आपके इस नज़रों के सामने। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कलर ऑल्टर बैक स्पेस से मैंने एंटर कर दिया, एक नई लेयर बना के, इसकी कोई वजूहात थी। देन इसके बाद यहाँ से अगर मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाहूँ, रेंडर पे जाके लेंस फ्लेयर क्लिक किया, यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने, यहाँ पर आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहें, यहाँ प्लस पॉइंट है, इसको आप जहाँ से भी इसको लेंस को आप लगाना चाहें, जैसा सनलाइट होता है उसकी लेंस के फ्लेयर, उसकी ब्राइटनेस भी होती है, उसकी डार्कनेस, और उसकी लाइट को कम भी कर सकते हैं, अप टू यू। डिस्टेंस बढ़ाना चाहें डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, और कम करना चाहें तो उस हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने एक लेंस फ्लेयर आपके सामने आ गया। अगर मैं इस पर कोई पिक्चर यहाँ पर रखना चाहूँ मैं, तो पिक्चर में यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, तो एक बड़ा अच्छा लुक यहाँ पर दे देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं लेता हूँ मैं किसी भी एक पिक्चर को, यहाँ से चलें, एक पिक्चर मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसका लास्ट टाइम मैंने एक पिक्चर ली थी, चलें इस पिक्चर को जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इस पिक्चर को जल्दी सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक लेसर टूल लिया और यहाँ से मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सेकंड स्टेप हमारा इसमें रिफाइन एज होता है, मैं जल्दी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें प्लस माइनस को मैं शायद इस दफ़ा कंसीडर ना करूँ मैं, इसकी वजह ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा हो चुका है। और इसके बाद रिफाइन एज चले, मैं कर देता हूँ मैं रिफाइन एज। प्लस माइनस फिलहाल मैंने छोड़ दिया, इसको प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा आप लोग। रिफाइन एज करके इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, स्मूथ कर दिया, फीदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ओके कर दिया। और उसके बाद मैं इस पिक्चर को उठा के सिर्फ बताने के लिए मैं मूव कराता हूँ यहाँ पर इस जगह पे। क्या रखा मैंने, Ctrl+T किया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसी तस्वीर को मैंने कॉपी किया, इसी की लेयर पे मैंने उठा के, देखिएगा ऊपर से मैं इस लेयर को उठा के मैंने इस पर कॉपी किया। मैंने कॉपी करने के बाद मैं पीछे जो बैकग्राउंड लेयर पे जो चीज़, ये फोरग्राउंड की तस्वीर, इसमें अगर देखा जाए 2 तस्वीरें आई हैं आपके सामने, तो मैं इसके बैकग्राउंड लेयर पे फ़िलहाल मौजूद हूँ मैं। यहाँ से Ctrl+T करके थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा मैं, ओके करूँगा मैं। और इसको ल्यूमिनिसिटी कर देता हूँ मैं, इसके बारे में मैं लेक्चर नंबर 3 पे मौजूद है ये। इसको मैं थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये बड़ा अच्छा लुक देगा आपकी नज़रों के सामने। यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इस यानी लेयर नंबर 2 पे आता हूँ, जो कि राइट क्लिक करके हम लोग आ सकते हैं। दोबारा देखिएगा, राइट क्लिक करके, ये काम फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ, ये पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जिन्होंने सारे लेक्चर देखे वो यहाँ तक इंशाल्लाह उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रखा और रखने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश की। तो एक अच्छा सा जो मेरा टॉपिक है आज का वो ये है कि लेंस फ्लेयर के हवाले से, ये लेंस भी आ रहा है और इसके फ्लेयर्स भी कट के आती है इमेज पे और बड़ा अच्छा लुक देती है। तो यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर इसने एक अच्छी इमेज हमने यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। देन इसके बाद ये लेंस फ्लेयर था। इसमें ही अगर और टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ मैं, इसी में ही अगर मैं इसी की लेयर पे दोबारा गया हूँ मैं, यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने ये इस लेयर्स पे दोबारा गया हूँ मैं,
और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर मैं रेंडर्स पे जाऊँगा और लाइटनिंग इफेक्ट्स पे जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट आपकी मर्ज़ी से आप जिस तरह डालना चाहें, यहाँ साइड से जो मेरी सनलाइट थी यहाँ पर ऊपर से डालना चाहें। इसके इंटेंसिटी को कम करना चाहें तो इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी पर है। यहाँ से फोकस एरिया को कम करना चाहें, फोकस एरिया को बढ़ाना चाहें तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं फ़िलहाल मैं इसको उठा के, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको उठा के, जहाँ से लाइटनिंग आ रही है मैं इसको उठा के सनलाइट पर रख देता हूँ, उसका थोड़ा सा पीछे करके, ताकि लुक अच्छा है थोड़ा सा। और इसका थोड़ा सा इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूँ मैं, इसके डाया को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ लगा के इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ मैं। जानबूझ के मैं थोड़ा आगे से रखता हूँ ना, पीछे भी से भी रख सकता हूँ। इसको जैसे ओके करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने एक अच्छा लुक दे रहा है। सनलाइट भी आपको नज़र आ रही है और पिक्चर पे अगर आप देखा जाए तो ये नॉर्मली इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। और पीछे बैकग्राउंड पे जो पिक्चर नज़र आ रही है, जो फवाद खान की जो पीछे बैकग्राउंड पे जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपको एक ब्लैक एंड वाइट इम्पैक्ट भी दे रहा है ल्यूमिनिसिटी की वजह से। इन तमाम जो टेक्निकल टर्म मैंने यूज़ किए इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स मेरे सुनने पड़ेंगे, ताकि आपको जो मैंने टर्म यूज़ की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल ऑल्टर जी कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ मैं। एक स्टेप में पीछे आ गया हूँ मैं। इसके बाद एक और स्टेप भी पीछे कर दो, कंट्रोल ऑल्टर जी, एक और स्टेप चलें, ठीक है। फ़िलहाल एक स्टेप मैंने पीछे किया। मैं चाह रहा था लेंस फ्लेयर भी ख़त्म हो जाता, लेकिन कोई मसला नहीं। यहाँ से मैं अब तीसरा मैं चाहूँगा, मैं लेंस लाइटनिंग इफेक्ट के हवाले से यहाँ पर डिफरेंट, अच्छा ये मैं अभी इस लेयर पे मौजूद हूँ, लेयर ज़रा देखिएगा, ये अभी गलत लेयर पे मौजूद हूँ तो इससे पिक्चर पे अप्लाई हो रहा है, जो कि गलत है। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड पे इस लेयर नंबर 1 पे आ गया, मैं किस लेयर पे मौजूद हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड लेयर पे मौजूद हूँ जिस पे लेंस फ्लेयर अप्लाई हुआ है। यहाँ से जाने के बाद मैं जल्दी से अब चीज़ों को देखता हूँ। मैं यहाँ पर रेंडर के अंदर गया, लाइटनिंग इफेक्ट्स में गया। यहाँ पर स्पॉटलाइट से ओमनी भी हो सकती है, ओमनी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है बीच में अगर कोई पिक्चर हो। ओमनी मैंने अप्लाई किया और ज़रा देखते हैं, यहाँ पर ओमनी मैंने अप्लाई किया, थोड़ी सी लाइटनिंग इफेक्ट बढ़ा दी आपकी नज़रों के सामने। जैसे ही ओके करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने पीछे बैकग्राउंड पे ओमनी डायरेक्शन पे मैं अगर पीछे से इस पिक्चर को मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव नहीं यानी अपनी जगह पे मौजूद होगी, मैं इस लेयर पे हूँ, इसकी आई क्लोज कर दी तो पीछे से वो पिक्चर हट गई। अब इस पिक्चर को आप देखेंगे तो पीछे से आपका एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है आपका बैकग्राउंड के तौर पे। ये उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड पे जो आपने ओमनी डायरेक्शन पे आपने जो उस पर लाइटिंग इफेक्ट डाले। ओमनी मीन्स 360 और सर्कुलर। अब इसके बाद मैं अंडू किया, एक स्टेप पीछे चला गया, ठीक है, एक स्टेप पीछे चला गया हूँ मैं। एंड देन यहाँ जाने के बाद यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट्स में और भी मैं गलत लेयर पे मौजूद हूँ, फिर से मैं इसके राइट लेयर पे आया मैं। और यहाँ जाने के बाद मैं इसके अंदर ओमनी के अलावा मैं स्पॉटलाइट भी डाल सकता हूँ, मैं स्पॉटलाइट्स, डायरेक्शनल या फिर ओमनी। फ़िलहाल मैं अभी डायरेक्शनल पे जाता हूँ मैं, या फिर मैं इसमें से सेलेक्ट करूँ स्पॉटलाइट, मर्जी मेरी, जो हमने पहले लिया था। इसके ऊपर की तरफ असल में ये चीज़ बतानी है मुझे, ब्लू ओमनी करना चाहूँ, ब्लू ओमनी, ये 2 कलर, एक याला कलर जो यहाँ पर मैंने लिया है कलर, और दूसरा कलर ये, इन दोनों के मिक्सचर से ये कलर बन रहा है आपका। इसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कल करना चाहे, डिफरेंट सर्कल बैकग्राउंड पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा ये। मैं पीछे से इस पिक्चर को हटा देता हूँ, मैं बैकग्राउंड पे एक छोटा सा इम्पैक्ट दे रहा है, एक अच्छा लुक आ रहा है आपके सामने। फ़िलहाल मैं कंट्रोल ऑल्टर जी करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद अगर मैं यहाँ से इसके अलावा गलत लेयर पे हूँ मैं, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ मैं। देन यहाँ से जाने के बाद अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैं सर्कुलर के अलावा क्रॉसिंग, ये 3 लाइट क्रॉसिंग में आ रही है नीचे से ऊपर की तरफ। क्रॉसिंग डाउन करना चाहें तो क्रॉसिंग डाउन भी कर सकते हैं आप। ये देखें आपके नज़रों के सामने कुछ 3 लाइट्स इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है। कंट्रोल ऑल्टर जी किया फ़िलहाल मैंने। यहाँ से जाने के बाद अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ मैं क्रॉसिंग लाइट के अलावा 5 लाइट डाउन, जब थिएटर्स वगैरह में होता है 5 लाइट डाउन्स होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ यहाँ पर डिफरेंट टूल्स को, 5 लाइट डाउन अप करना चाहूँ अप कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं अगर स्पॉटलाइट्स अप्लाई करना चाहूँ तो ये सॉफ्ट स्पॉटलाइट्स है, फ्लैश स्पॉटलाइट्स जिसे बोलते हैं, एक ये करना चाहूँ मैं। सारे ऑप्शन इस पर मौजूद है। RGB करना चाहूँ ये भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं इस पिक्चर पे अप्लाई हो, किसी और पे भी अप्लाई हम इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस पिक्चर पे अच्छी लगे,
ये किसी पिक्चर पे अच्छी लग सकती है। ये सिर्फ आपके डिमांड पर है कि आप किसको अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ पर अप्लाई हो। 3 लाइट डाउन्स हो गई और इसके अलावा ये 3 ट्रिपल स्पॉट्स हो गई, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर कहलाई जाती है। नॉर्मली 3 स्पॉट्स एक ही स्पॉट पे पड़ रही हैं और बड़ा अच्छा लुक देता है। ये पीछे तक बैकग्राउंड से पिक्चर हटाता हूँ मैं और फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो एक अच्छा लुक आपके नज़रों के सामने इसमें नज़र आ रहा है। फिलहाल Ctrl+C किया मैंने। इसके अलावा अगर मैं इसी फिल्टर में मैं 2 कलर लेता हूँ, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर लेता हूँ। मैं एक लाइट कलर ले लिया, एक डार्क, चलें इसी का डार्क कलर मैंने यहाँ से चूज़ किया। मैंने कलर इसका हल्का सा डार्क ले लिया। मैंने चूज़ करने का तरीक़ेकार मैं लेक्चर नंबर 4-5 में मौजूद है मेरे, ठीक है। यहाँ से मैंने डिफरेंट कलर्स लिए। अब मैं इसी पे ही मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद है क्लाउड, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अक्सर फोटोग्राफ़र, अक्सर मीडिया प्रोडक्शन वाले इस क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप 2 कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये वीडियो प्रोडक्शन में हमारे इस्तेमाल होगा कि चल के इंशाल्लाह। यहाँ पर क्लाउड जैसे ही करूँगा मैं तो 2 कलर का मिक्सचर पीछे बैकग्राउंड पे आ गया। मैं Ctrl+Z करता हूँ, मैं इस कलर को थोड़ा लाइट करता हूँ और इस कलर को थोड़ा डार्क करता हूँ, हल्का सा। ये कंट्रास्ट पे ज़्यादा, आप कोई और कलर लेना चाहें तो वो भी रखते हैं, इस पर वाइट कलर रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी पर होगा। ये मैं 1-2 करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड करता हूँ तो थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। पीछे बैकग्राउंड पे आपने इस्तेमाल किया हुआ है डिफरेंट क्लाउड्स को। क्लाउड आपकी अपनी मर्ज़ी से आया है, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वाइट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर डार्क कलर है, इट्स ओके। मैं यहाँ से फ़िल्टर पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर डिफरेंस क्लाउड इस्तेमाल करता हूँ तो इस तरह का लुक आएगा। नॉर्मली आपने कभी फ़ोटो एल्बम वगैरह में देखे होंगे, एक पिक्चर ज़रूर बैकग्राउंड पे ऐसी होती है, जो कि करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं इसके अंदर मैं एक और चीज़ अप्लाई करूँगा आज की क्लास में जो कि इम्पॉर्टेंट है, टेक्सचराइज़र। ये फ़िल्टर, अच्छा बाकी फ़िल्टर जो हैं हमने पिछली क्लास में अप्लाई कर दिए थे। मेरे पिछले लेक्चर में सुनेंगे जो फ़िल्टर मैंने अप्लाई किए थे, एक एक करके सारे एक साथ अप्लाई करते चला गया था मैं, वो सारे इसी के अंदर मौजूद हैं। जो नहीं मौजूद थे वो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्सचराइज़र एक इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इस्तेमाल होता है टेक्सचराइज़र्स में। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, एक टेक्सचर आपके सामने ये आ गया। ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अगर मैं फॉर स्केलिंग को बढ़ाना चाहूँ, थोड़ा डार्क करना चाहूँ, मैं थोड़ा रिलीफ देना चाहूँ, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि इम्पैक्ट अच्छा है। ओके करूँगा मैं, बैकग्राउंड पे ये चीज़ अप्लाई होगी। Ctrl+ करूँगा तो ये एक्यूरेट आपको नज़र आ रहा है। और सिर्फ पिक्चर ज़रा देखें आप, फोरग्राउंड पे पिक्चर, मैंने बैकग्राउंड पे एक तो मैंने लेंस फ्लेयर लगाया हुआ है, बैकग्राउंड पे पिक्चर ऐसा लग रहा है कि उसी का हिस्सा है। बैकग्राउंड पिक्चर देखें आप, ये उसी का हिस्सा है। नो डाउट आप कभी फोटोग्राफर कोई पिक्चर आप इमेज देखें तो आपको एक ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये इमेजेस आप नॉर्मली फ़ोटो एल्बम में देखते हैं, या मीडिया के अंदर आप जब भी कोई ड्रामा ख़त्म होता है, ड्रामा शुरू होता है, या कोई आपके नेम्स वगैरह आ रहे होते हैं तो बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह का लुक भी आता है, तो जो कि एक अच्छा लुक देता है आपके सामने। मैं Ctrl+C कर रहा हूँ। मैं इसी में ही एक और टूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हम इसको अगर इस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर। मैं गलत लेयर पे मौजूद हूँ, मैं दोबारा से इसके असल लेयर पे चला जाता हूँ मैं, कि पिक्चर उस पर आ रही थी, उस पर बेसिकली पिक्चर नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड आना चाहिए। इसी में ही एक और है ब्रिक्स, सर दीवार आपको नज़र आती है आपकी नज़रों के सामने। आपने इस तरह की इमेज कहीं ना कहीं, अगर आप देखते हैं ग्राफिक्स, आप मैगज़ीन देखते हैं, फ़ोटो एल्बम्स देखते हैं, एक पिक्चर आपने इस तरह से ज़रूर देखी होगी। नॉर्मली इस पिक्चर, जो ये पिक्चर मेरे सामने नज़र आ रही है, इसका पैटर्न स्टाइल डिफरेंट होता है, दूसरी तरफ लगा देते हैं। ये अब आप जितना ज़्यादा देखेंगे इतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब सिर्फ आपके देखने की है कि आप इसको किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, पिक्चर्स को देखते हैं डिफरेंट जगहों पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ये उससे रेलेवेंट है सारी। इसके अलावा यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं यहाँ से मैं और इसी में ही एक और टूल आता है, अगेन गलत लेयर। अच्छा है, इससे हमें पता भी चल रहा है कि देखिए मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ हमें समझ में भी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, कैनवस भी है। कैनवस हम कर चुके हैं हम लोग, ये भी एक टूल है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, यकीनन आप कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। स्टोन आप अप्लाई करना चाहें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टोन, और ये मेरा फेवरेट भी है।
स्टोन, ऐसा लगता है किसी स्टोन पे आपकी पिक्चर लगी हुई है और ये बहुत अच्छा लुक देता है ये, नो डाउट। अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड से आप सनलाइट को हटा दीजिएगा, लेकिन सिर्फ इसको इस्तेमाल करके आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये पिक्चर आपके कहाँ ये आपके काम आएगी। और नो डाउट दिखने में बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है इस वक्त ये। और नॉर्मली होता ये है कि फोटोग्राफर भी, मीडिया वाले भी ये करते हैं कि अपने 4-5 चीज़ों को अपने दिमाग में, मिसाल ह्यू एंड सैचुरेशन, उसकी एक चीज़ जो मैंने पढ़ाई थी, एक फ़िल्टर, डिफरेंट फ़िल्टर्स को अपने दिमाग में रखते हुए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आपकी 150 इमेजेस बना भी रहे हैं वो, तो 150 इमेजेस में DSLR तो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन 150 इमेजेस बनी हुई नहीं होती, वो DSLR से सिंपल लगी हुई होती है। उनमें से सिर्फ 50 पिक्चर्स पे काम होता है, 50 पिक्चर्स पे ऐसे काम होता है। जो मीडिया प्रोडक्शन वाले काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं, कुछ पिक्चर्स पे काम करते हैं, बाकी पिक्चर ऐसे ही अच्छे कैमरे से लेके उसको नॉर्मली एनिमेशन में इफेक्ट्स कुछ पिक्चर्स पर होता है, कुछ सीन पर होता है, हर वक्त नहीं होता। जो हर वक्त करने से आपकी जो मीडिया, आपकी जो मूवी है वो हैवी हो जाती है, उसकी रेंडरिंग स्लो हो जाती है। और यहाँ पर अगर पिक्चर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पिक्चर आपकी थोड़ी सी यानी क्या बोलते हैं, हर पिक्चर पे यानी काफ़ी एफर्ट लगती है आपकी, तो उस पर सिर्फ ये देखा जाता है किन किन पिक्चर पे काम हो सकता है और उसको कैसे काम करेंगे, उसे देखते ही पता चलता है इन पिक्चर में मैं ये काम कर सकता हूँ और इस पिक्चर में ये काम कर सकता हूँ। कभी आपने फोटोग्राफर देखे होंगे बहुत सोच के कहते हैं कि ये एक्शन आप लें, आप तो वो एक्शन मॉडल से कहते हैं ये एक्शन लें, तो उस एक्शन पे उनके जहन में पिक्चर होती है कि फलाना फिल्टर इस पर अप्लाई करूँगा तो उस पर इस तरह का इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें पहले से सोची जाती हैं, ठीक है जनाब। हर पिक्चर पे काम नहीं हो सकता इतनी आसानी से, हर मूवी क्लिप पे काम नहीं हो सकता इतनी आसानी से। इसके हवाले से यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम लोग और काम करते हैं इसमें। अब थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, मैं तीसरी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। फ़िल्टर एक इम्पॉर्टेंट है जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस नहीं कर सके, ब्लर। अब हम ब्लर टूल की तरफ हम लोग जाएंगे और ब्लर टूल की तरफ हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे इसमें। देन ब्लर के हवाले से यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, मैं किसी पिक्चर को ओपन करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसमें चलें मोशन ब्लर की तरफ जाना चाहूँगा मैं, और फिर एक एक करके सारे ब्लर बताने की कोशिश करूँगा मैं। मोशन ब्लर के लिए मैं कोई भी ट्रॉलर ले लेता हूँ, चलें ट्रॉलर मैंने लिया पिक्चर, इस ट्रॉलर को मैं शिफ्ट करता हूँ किसी एक जगह पे, कंट्रोल C का कॉपी के यहाँ से एडिट पे गया कॉपी, एंड देन कंट्रोल N करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया मैंने पेस्ट, यहाँ पिक्चर पेस्ट हो गई। अच्छा इसमें एक मसला है पिक्चर में जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके कुछ एरिया में, मिसाल के तौर पर ये एरिया भी वाइट है। अगर मैं यूज़ करता हूँ मैं इस टूल को यहाँ से, दरअसल ये डबल साइड हो गया, मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्लिक करूँगा और ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ भी डिलीट हो जाएगी, ये वाइट है। मैं यहाँ सपोज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड में डिफरेंट और कलर है, सिर्फ मुझे चीज़ बतानी है यहाँ पर, वरना इसको हटाने का तरीक़ेकार थोड़ी मेहनत लगेगी। माइनस सेलेक्शन मैंने बताया था, यानी यहाँ से सेलेक्ट करके इस टूल को माइनस करके भी हटा सकते हैं। माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था ऑल्टर प्रेस होता है, इसका तरीक़ेकार मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ से सेलेक्ट किया और रफली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वरना ये काम में थोड़ी सी एफर्ट लगेगी और ये काम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। देखिएगा मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये सिलेक्शन हट गई यहाँ से, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। कुछ रह गया हो तो अपने तौर पे आप खुद भी इसको देख लीजिएगा। सिलेक्शन का तरीक़ेकार, टी सिलेक्शन का तरीक़ेकार मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 3 पे मौजूद है, 5 से आप इसको देख लीजिएगा। मैं बैकग्राउंड पे एक कलर, अच्छा इस पर फ़िलहाल थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि सही नहीं नज़र आएगा, लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाएगा, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। क्लिक करूँगा मैं, एक नई लेयर यहाँ से ले ली, यहाँ से एक नई लेयर यहाँ से ली जाती है, इसके बारे में बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। और इसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं एक कलर डाल देता हूँ इसके ऊपर। इसके बैकग्राउंड पे अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से कुछ पिक्चर का कुछ हिस्सा रह गया है। अच्छा मैं कुछ लाइट कलर डालूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, सिर्फ मुझे चीज़ बतानी है। कोई लाइट कलर डाल देता हूँ मैं, लाइट कलर्स। कंट्रोल बैक स्पेस से कलर आएगा, इसका तरीक़ेकार बता चुका हूँ मैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पर मौजूद हूँ मैं, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो और भी मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं तरीक़ेकार में आपको सारा बता चुका हूँ, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके हटाना चाहें तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, सारे तरीक़ेकार बता चुका हूँ आपको मैं। चलें अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ ये ट्रक रुका हुआ है, ये ट्रक ऐसा लगे जैसे तेज़ी से जा रहा है मूविंग में,
एक चीज़ स्टिल है, आप चाहते हो मूविंग में, आप जब कैमरे से तस्वीर खींचते हैं तो आपको नज़र आता है पीछे से ब्लर नज़र आ रहा होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है बंदा भाग रहा है मूविंग में, तो वो बेसिकली कहलाया जाता है मोशन ब्लर। गौर से ज़रा देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको, मैं अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करूँ। मैं इसी तस्वीर को ज़रा देखिएगा, तस्वीर आपकी नज़रों के सामने ये लेयर पे मौजूद है, इसी को मैं कॉपी करूँगा। कैसे कॉपी करूँगा? इसको यहाँ से उठाया, इंसर्ट लेयर पे मैंने रख दिया, जो तरीक़ेकार पहले बता चुका हूँ। जैसे रखा, अब देखें 2 लेयर पे सेम चीज़ आ गई। मैं नीचे वाली लेयर से थोड़ा मूव करके दिखाता हूँ मैं, ये देखें पीछे मौजूद है, Ctrl+Z, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली लेयर की सिर्फ आई क्लोज कर देता हूँ, नीचे वाली लेयर नज़र, ऊपर वाली लेयर पे मौजूद तो है पिक्चर लेकिन नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर नीचे वाली लेयर पे मौजूद है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ मूविंग मोशन, इस पर फिल्टर अप्लाई करता हूँ मैं पीछे वाली लेयर पे, ब्लर पे जाके मोशन ब्लर। जैसे ही मोशन ब्लर करूँगा मैं तो ऐसा लगेगा पिक्चर देखें जैसे बस मूविंग में, थोड़ी और मूविंग तेज़ करना हो या आपकी अपने हाथ में जितना तेज़ करना हो अपने गाड़ी को, या आपने मूविंग कर दी गाड़ी, ऐसा लग रहा है गाड़ी जैसे मूविंग में आ गई है। इसकी डायरेक्शन चेंज करना हो तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जिस एंगल से भी आपको डायरेक्शन चेंज करवानी हो। फिलहाल मैं इसको 0 रखता हूँ मैं, ताकि मैं हॉरिजॉन्टली मैं इसको मूव करा सकूँ। मैं इसकी स्पीड और फास्ट कर देता हूँ, मर्जी मेरी, जितना फास्ट करना चाहूँ मेरी मर्जी है। सवाल, अब ये मूविंग में नज़र आ तो रही है लेकिन असल पिक्चर नज़र नहीं आ रही, तो मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर वाली लेयर पे जाता हूँ मैं और इसकी आई ओपन कर देता हूँ मैं। हल्का सा मैं क्या करता हूँ, मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। अब देखिए पीछे से पिक्चर मूविंग में नज़र आ रही है, हल्का सा पीछे की तरफ देखेंगे तो मूविंग में नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी हमें सुकून नहीं आया। हमने कहा और इसको मूविंग में लेकर आना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। मैं पिक्चर ऊपर वाली लेयर पे मौजूद हूँ इस वक्त में, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ तो पिक्चर अब आपको ज़्यादा मूविंग में नज़र आ रही है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं तीसरा काम अगर करना चाहें, वरना यहाँ तक भी इनफ है। तीसरा काम यह है कि इरेजर टूल से मैं इसके कोने मिटा देता हूँ, ताकि पिक्चर आपको तेज़ी से नज़र आए कि ज़्यादा मूविंग हो रही है। यानी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और हल्का सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आपको पिक्चर पूरी मूविंग में नज़र आ रही है। अगर ओपेसिटी थोड़ा और बढ़ा दें, अरे चलिए ठीक है, अभी भी मैं देखिए मैंने इसकी पिक्चर एक्चुअल कर देता हूँ। पिक्चर 100% मैंने कर दिया, ओपेसिटी ख़त्म कर दी मैंने इसकी। अब देखिए पिक्चर आपको 100% मूविंग में, हल्का सा अगर करेंगे ओपेसिटी कम तो पीछे वाली पिक्चर का इम्पैक्ट इस पर नज़र आएगा, तो पूरी पिक्चर आपको मूविंग में नज़र आएगी। तो अगर आपको कभी मूविंग अप्लाई करनी हो या कोई भी पिक्चर पे अगर आपको मूविंग अप्लाई करनी हो, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर उसको ओके करता हूँ, Ctrl+O करता हूँ मैं। इसके बाद अगला जो इसमें हम लोग करना चाहेंगे वो है रेडियल ब्लर। सिर्फ फ़ैन रुका हुआ है, वो मूविंग में आ जाए तो रेडियल में इस्तेमाल होगा। और मैं कोई अच्छी सी पिक्चर इसमें यहाँ से देख रहा हूँ मैं, चले इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, अगर छोटी पिक्चर ना हो तो चलेगा। फ़िलहाल मैं काम करता हूँ, इसको एक नई जगह पे ले आता हूँ, Ctrl+A किया, Ctrl+C और नई जगह पे Ctrl+V कर दिया, ताकि एक नई लेयर पे आ जाए। देखिए नई लेयर पे आ गई। और इसका बैकग्राउंड से मैं बैकग्राउंड पे कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड से ऊपर वाली लेयर पे एक कलर डाल देता हूँ, ताकि कुछ इफेक्ट नज़र आए अगर कुछ हो रहा है तो। अभी मैंने कलर डाल तो दिया है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इस पर कलर, इस पर नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि आपको पीछे से कलर हटाना पड़ेगा। मैं Ctrl+D, मैं इसकी पिक्चर पे जाऊँगा, मैं वही मैजिक वैन टूल जिसके बारे में बता चुका हूँ आपको। मैं क्लिक किया, डिलीट किया, पीछे वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है, Ctrl+D। अब यहाँ से एक एक करके मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इस पर टाइम लगेगा और ये आप इसको खुद से अपने ओन पे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप तरीका समझ चुके हैं आप, ठीक है। चलें अब Ctrl+D करता हूँ मैं। असल चीज़ हमें जिस चीज़ को सीखना है, अगर आपको फ़ैन इसको मूव करवाना है तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे आप, जितना एरिया आप चाहते हैं कि वो रेडियल ब्लर में घूमता हुआ नज़र आए। यहाँ से ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग गए, इस पिक्चर पे मौजूद हूँ मैं और इधर मैंने अब रेडियल ब्लर के लिए फ़िल्टर पे जाऊँगा मैं, ब्लर पे जाऊँगा मैं, रेडियल ब्लर। देखिए यहाँ पर सर्कुलर नज़र आ रहा है, आप
दो तरह के हैं, एक स्पिन है एक जूम है, दोनों बड़े काम के हैं। पहले मैं स्पिन की बात करूँगा। मैं स्पिन में थोड़ा घुमाता हूँ मैं, और इसको गुड ड्राफ्ट बेस्ट भी कर सकते हैं, गुड भी कर सकते हैं, क्वालिटी ही जस्ट जैसे ओके करेंगे ये अब आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें, थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा और मूविंग पे ले आता हूँ मैं। सॉरी, गलत सेलेक्ट कर लिया, मोशन ब्लर गलती से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं जिसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो है आपका रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में थोड़ा सा और मूविंग कर दिया। अब आपकी नज़रों के सामने कंट्रोल डी किया, अब आपको ये फ़ैन घूमता हुआ नज़र आ रही है, यानी एक चीज़ स्टिल है, स्टिल की जगह पे अब आपको मूविंग में नज़र आ रही है ये चीज़, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही है। चलिए, इसके अलावा यहाँ से मैं कंट्रोल डी करता हूँ मैं। इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, इसी में ही रेडियल के अंदर है जूम। जूम वाले को मैं किस तरह बताना चाहूँगा, एक पिक्चर लेता हूँ मैं। जिस तरह आप देखते हैं ना, इंसान अपनी याददाश्त पीछे याददाश्त में जाता है तो एक थोड़ा सा जूम हो रहा होता है। तो जूम किस तरह से हम लोग करेंगे, इसके लिए मुझे कोई पिक्चर इसमें रिक्वायर्ड होगी, और मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल से एक पिक्चर मैंने ली थी अभी बीच में, उसी पिक्चर को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। चलें, इसी पिक्चर को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ मैं। इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एन किया, एंटर किया, और चलिए कंट्रोल एन करके मैं बड़े बिग साइज़ पे कर देता हूँ मैं। वेब के हवाले से 1024। चलें, एक मैंने एरिया लिया, नेक्स्ट लेयर पे फर्स्ट लेयर मैंने ली, यहाँ से इस पर वो पिक्चर मैंने डाल दी। सिंपल कुछ नहीं किया, पिक्चर ली और पिक्चर मैंने उसमें डाल दी। यहाँ जाके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। चलिए, ये पिक्चर मैंने ले लिया यहाँ पर। इसी के ऊपर वही वाला जो मैंने इस्तेमाल किया था, एक और पहले वाला ब्लर, जिसमें मैंने क्या बोलते हैं, पिक्चर को मूविंग मोशन ब्लर मैंने यूज़ किया था। इसी तरह से मैं इस पर बैकग्राउंड पे एक और पिक्चर ले ली मैंने, ठीक है। इसकी मैंने आई क्लोज की। इससे ऊपर मैं एक काम करता हूँ, एक कलर भी डाल देता हूँ मैं, ताकि अच्छा लगे। चलिए, यानी दो पिक्चर हैं यहाँ पर, दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर। मैं इसको हटाता हूँ, देखिए दो पिक्चर्स आपकी नज़रों के सामने हैं। ये ऊपर वाली लेयर, मैं नीचे वाली लेयर पे जाता हूँ मैं। ऊपर वाली लेयर को फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं, आई क्लोज कर देता हूँ मैं। नीचे वाली लेयर पे जाता हूँ मैं। यहाँ जाने के बाद फिल्टर पे जाता हूँ, ब्लर पे जाता हूँ, और उसी तरह से जिस लेयर जिस पे मैं गया था मैं, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर पे उधर गया। उसी में एक ऑप्शन आता है जूम का। जूम जैसे ही लूँगा मैं, ओके करूँगा मैं, तो पिक्चर आपको ऐसा लगेगा जूम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब पिक्चर के ऊपर वाली चीज़ को मैं एक्टिव करूँगा मैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, हल्का सा। मैं अगर इसके एज मिटा दूँ, अगर मैं इसके एज मिटा दूँ, हल्के से एज, हल्का सा, ये ज़्यादा मिटा रहा हूँ, इससे भी कम होना चाहिए। बैक पे हल्की सी उसकी ओपेसिटी कम कर दूँ मैं, हल्का सा। तो ये इम्पैक्ट आप देखेंगे, आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा, जिस तरह आप पीछे की तरफ आपका जूम हो रहा होता है, तो ये वो इम्पैक्ट आपको इधर देगा। और ये बड़ा अच्छा इस वक्त इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। नॉर्मली अगर इसको देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसके एजेस को भी अगर मैं फाइन रखूँ हल्का सा, चलिए इस वक्त पोजीशन बहुत अच्छी है, बेटर है, बहुत अच्छी। इस पर आप थोड़ी और एफर्ट करेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं आप। फिलहाल ये भी रखना चाहें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, कोई मसला नहीं, ये भी आपके काम करेगा। ये भी उसी तरीके से आप आगे की तरफ रखना चाहते हैं, पीछे की तरफ हल्का सा इसको कर सकते हैं, या फिर पीछे करके इसको आप ल्यूमिनिसिटी कर दें और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। ये भी आपको इस वक्त बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा, ये पीछे बैकग्राउंड पे। कहने का मकसद ये है कि यानी हम इसको डिफरेंट जगहों पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में ही अगर हम मुख्तलिफ ब्लर्स की बात करें, इस पर गॉसियन ब्लर्स भी हैं, बहुत सारे यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको भी एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ मैं। फिलहाल पीछे वाली लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं किसी अभी मेरे काम की नहीं है, अब सिर्फ फ्रंट लेयर पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ मैं किसी ख़ास हिस्से पे, मैं चाहता हूँ सिर्फ फेस का ये हिस्सा होता है ना, बाज़ औक़ात आपने बिस्किट के इश्तिहार में देखा होगा, बिस्किट सिर्फ आपको क्लियर नज़र आ रहा है, बाकी पूरी बॉडी सब ब्लर है। यानी जिस चीज़ को फोकस करना हो, जिस चीज़ को देखना हो, वो चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लियर है, बाकी सब चीज़ें ब्लर है। मैं फ़िलहाल इस वक्त काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसके फेस को या सेलेक्ट कर लेता हूँ, जल्दी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको रिफाइन एच भी कर देता हूँ 1 मिनट में। और इसके बाद इसको रिफाइन एच कर देता हूँ मैं, यहाँ से गया रिफाइन एच,
हल्के से इसकी स्मूथनेस बढ़ा दी, फीदर बढ़ा दी। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में ले चुका हूँ मैं। और एक काम मैं चाह रहा हूँ, अभी मैंने पिक्चर को देखे सेलेक्ट किया मैंने, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया, इससे फेस सेलेक्ट हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि फेस ब्लर ना हो, बाल और बॉडी हर चीज़ ब्लर हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट लेकिन किसको किया है, मैंने फेस को। अब मैं चाहता हूँ इन्वर्स हो जाए। इन्वर्स का मतलब ये जो चीज़ सेलेक्ट है वो चीज़ सेलेक्ट ना रहे, और जो चीज़ सेलेक्ट नहीं है वो चीज़ सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स है। इन्वर्स क्या करता है कि जो चीज़ सेलेक्ट है वो चीज़ सेलेक्ट नहीं रहेगी, और जो चीज़ सेलेक्ट नहीं है वो सब सेलेक्ट हो जाएगी इस लेयर की, यानी इस लेयर जिस लेयर पे मौजूद है, इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। इस लेयर पे इवन बैकग्राउंड नहीं होगा, सिर्फ बाल होंगे, इसकी बॉडी होगी, ये सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। यहाँ पर जाने के बाद शायद क्लिक हो गया मुझसे गलती से, कोई मतलब कंट्रोल-G इसमें ऑप्शन है, उससे हम कर सकते हैं। इसका ब्लर पे गया, एंड देन यहाँ जाने के बाद यहाँ पर है लेंस ब्लर। जैसे ही लेंस ब्लर करूँगा मैं, तो गलत लेयर पे मौजूद था मैं। देन यहाँ जाने के बाद सिर्फ फेस आपका बॉडी आपकी सब चीज़ें ब्लर हो रही हैं सिवाय फेस के। मैंने एक काम करना चाहिए था, रिफाइन एज मैं वैसे कर चुका था। यस, फाइन तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा। ब्राइटनेस करना चाहें ब्राइट कीजिएगा, रेडियस बढ़ाना चाहें रेडियस बढ़ाइएगा, रोटेट करना चाहें रोटेट, सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ओके करेंगे, आपकी नज़रों के सामने कंट्रोल-D, सिर्फ वो चीज़ जो आपने रखना चाह रहे थे सिर्फ वही चीज़ आपकी एक्यूरेट है, बाकी सब चीज़ें ब्लर हो गई आपकी। चलें, इसी में एक और टूल भी है, वो भी हम साथ ही साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से एक टूल आता है लेंस ब्लर है। तो ये ब्लर के अंदर हम लोग नॉर्मली हमने इस्तेमाल किया है, और ब्लर को अगर आप डिफरेंट एंगल से, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर मोशन ब्लर भी जैसे चाहता हूँ, फेस आपकी अपनी जगह पे रहे लेकिन बाकी बॉडी आपकी अगर मोशन मूविंग हो जाए, तो मोशन ब्लर अगर इस पर अप्लाई करना चाहे, मैं गलत लेयर पे मौजूद हूँ इसलिए राइट लेयर पे आया, और यहाँ जाके मैं ब्लर के अंदर मज़ीद चलें गोशन ब्लर्स की तरफ जाता हूँ। मैं हल्का सा इसको ब्लर बढ़ाना चाहूँ तो देखिएगा इसमें हल्का सा यहाँ से ब्लर हो जाएगा, ये गोशन ब्लर। ये भी देखें उसी तरह का टूल है जैसा लेंस टूल था। ये देखिएगा जो चीज़ आपने गोशन ब्लर के थ्रू आपने, ये गोशन ब्लर है, जैसे ओके करूँगा मैं और कंट्रोल-D करूँगा मैं, तो सिर्फ आपका सिर्फ फेस आपका एक्यूरेट है, और इसके रिफाइन एज ज़रूर कीजिएगा वरना आपको, और ब्लर बाकी आपने पूरी बॉडी को हर चीज़ को आपने ब्लर कर दिया। नॉर्मली ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये टूल बहुत इफेक्टिव टूल है। फिलहाल मैंने ब्लर को ज़्यादा ही कर दिया था, तब ब्लर मुझे करना नहीं चाहिए था। चलें, इसके अलावा यहाँ से अब फ़िल्टर में हमारा एक आध फ़िल्टर और है जो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक और करना चाहूँगा, मैं 3D के हवाले से बात करना चाहूँगा। 3D टेक्स्ट आज की क्लास में डिस्कस करूँगा, 3D टेक्स्ट को डिस्कस करूँगा मैं। नेक्स्ट क्लास में पूरी पिक्चर को मैं इंशाल्लाह 3D पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि 3D का एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उससे उसको मैं मर्ज करूँगा अपने फ़िल्टर के साथ, फिर हम थोड़े एनिमेशन की तरफ चले जाएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेक्चर इसके और भी होंगे इंशाल्लाह। 1 लेक्चर होगा या 2 लेक्चर्स होंगे इसके। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से लिया वेब लिया 10247868 लिया। अब मैं जिस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा किस तरह से हम उसको 3D करते हैं। 3D टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने कलर लिया, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के बारे में डिटेल लेक्चर नंबर 4-5 में मौजूद है मेरे। मैंने टेक्स्ट लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा मैंने सैयद इमरान अली। जनाब इस हवाले से इसमें गैप बहुत है, कोई मसला नहीं, इस पर पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मौजूद है। आप ए पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विंडो के अंदर कैरेक्टर के नाम से होगा, कैरेक्टर ये रहा, ये आपके सामने। यहाँ से इसकी स्पेसिंग को कम करना चाहें तो डायरेक्ट स्पेसिंग कम कर सकते हैं यहाँ से। ये इसकी स्पेसिंग बड़ी है, यहाँ पर इसकी स्पेसिंग कम करना चाहें स्पेसिंग कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहें अपनी मर्ज़ी पे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पर मौजूद है। ये आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर चीज़ आ गई है। मैं इसको थोड़ा कलरफुल भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, और यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मैं येलो कलर देता हूँ, मर्ज़ी
जो भी इस पर कलर देना चाहूँ मैं इस पर दे सकता हूँ। वैसे इस कलर पे वाइट ही इफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर मैंने डाल दिया। यहाँ से जाने के बाद मैं F7 शॉर्टकट की, ये इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले 3D के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3D करने के लिए हम 3D पे जाएंगे। स्पॉस के नाम से एक ऑप्शन आएगा, मेरा उस लेयर पे होना ज़रूरी है। मैं F7 करता हूँ, मैं F7 करके मेरा इस लेयर पे होना ज़रूरी है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू 3D। कैसे करूँगा मैं, आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। 3D पे जाऊँगा मैं, स्पॉस पे जाऊँगा मैं, टेक्स्ट लेयर पे। अब ये 3D पे इसको कन्वर्ट कर देगा। इसको ओके करूँगा मैं। अब एक विंडो ओपन होगी और ये टेक्स्ट जो पीछे मौजूद है, ये देखिए 3D में कन्वर्ट हो गया। ये देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन मौजूद 3D का। अब ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपके नज़रों के सामने डिफरेंट 3D के ऑप्शन, और ये खुद अगर पीछे बैकग्राउंड पे देखें ये 3D मौजूद है आपकी नज़रों के सामने। इसकी डेप्थ, पहली बात है, अगर इसको सिंपल रखना चाहें, इसको थोड़ा सा एक्रूड टाइप की चीज़ करना चाहें, थोड़ा सा एक्रूड हो गया। देखिएगा आपकी नज़रों के सामने थोड़ा सा एक्रूड हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर एम्बोस टाइप की हम कुछ चीज़ करना चाहें, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है इस वक्त। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं काम करूँगा, मैं काम करना चाहूँगा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ मैं, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। कंट्रोल A किया, इसका साइज़ थोड़ा सा 72, मैं और भी इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, मैं 100 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि साइज़ थोड़ा बिगर हो जाए, ताकि आप लोगों को इस मल्टीमीडिया में नज़र आए। इसको मैंने उठा के थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैं दोबारा से जाता हूँ मैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सिर्फ खेलना है आप लोगों ने। देखें आपकी नज़रों के सामने, अगर ये अप्लाई करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें देखें लुक डिफरेंट आएगा। अगर ये अप्लाई करना चाहें, ये इसने 3D इफेक्ट पे इस पर तौर पर इसने यहाँ पर दिया हुआ है। और सिर्फ ये बाकी सब चीज़ें करके देख लीजिएगा कि इस पर हर एक पर टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि 3D है, दैट्स वाई। ये सारी चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अप्लाई खुद से करके देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ, बाकी सब सेम है। इसकी डेप्थ बढ़ाना चाहूँ, डेप्थ बढ़ा सकता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ा सा स्लो, ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा। अगर आपका Pentium 4 का प्रोसेसर है तो और भी स्लो चलेगा, ठीक है। इसकी स्केलिंग बढ़ानी हो, यहाँ से स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। इसको ट्विस्ट करना हो, देखिए स्केलिंग देखिए किस तरह बड़ा अच्छा लुक दे रहा है ये, ठीक है। और अगर इसको स्ट्रोक, एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मेरे 5वें लेक्चर में, चौथे और 5वें लेक्चर में स्ट्रोक पढ़ाया था मैंने, जब मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन मैंने पढ़ाए थे, बैक ड्रॉप शेडोज़, उस पर लास्ट ऑप्शन था स्ट्रोक का, जिससे बॉर्डर्स आ जाते हैं। अगर इस पर स्ट्रोक आपने अप्लाई किया हुआ होता तो और भी अच्छा लुक आता है इसमें। फिलहाल वीडियोस में देख के आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं कम करूँगा मैं, और प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होगी। यस, यहाँ से ट्विस्ट करना चाहें इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट का बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें। और ये नॉर्मली करना बड़ा मुश्किल का, ड्रॉप शेडो के हवाले से यहाँ बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त ट्विस्ट है ये। इस तरह अगर अप्लाई करना हो स्ट्रोक के साथ, स्ट्रोक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इस पर स्ट्रोक बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं आप ये। फ़िलहाल इसको 0 कर देता हूँ मैं, इसको करके देख लीजिएगा। बाकी सिर्फ करके देखने वाली चीज़ें सारी, स्केलिंग, एंगुलर, हर चीज़ आप करके देखिएगा। फ्रंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ करके देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके पिक्चर पे, आपके यानी टेक्स्ट पे। ये सारे टूल इवन अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा मैं, और इसमें आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा, इन तमाम ऑप्शन से भी खेल के देखिएगा। थोड़ा सा हार्ड लाइट होगी, ये लाइटनिंग इफेक्ट्स हैं। जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसके लाइटनिंग इफेक्ट पे 3D पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। प्राइमरी करना चाहें प्राइमरी हो जाएगा, लाइटनिंग इफेक्ट डिफरेंट डालना चाहें, डॉन डालना चाहें तो डॉन टाइप के, यानी जिसका सुबह का वक्त होता है उस तरह का आपको दे देगा इसमें टाइम। जैसे ही ओके करूँगा मैं, गौर से ज़रा देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अप्लाई कर दिया इसको, ये अप्लाई हो गया। कुछ टेक्स्ट पे आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नज़र नहीं आएगी। ये 100 पे देख रहा हूँ, 100 जूम पे देख रहा हूँ मैं, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा जर्क आ रहा है कोने पे, आप ज़रा देख सकते हैं। इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं इसमें, यानी एक टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद ये चीज़ यानी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। ये मुझे यहाँ पर 3D सीन पे जाना पड़ेगा। 3D सीन आपके यहाँ से भी आएगा, यहाँ से ऑन कर सकते हैं इस चीज़ को, 3D सीन को। 3D सीन आपके सामने होगा,
यहाँ पर जाएंगे, क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी में ट्रेस फाइनल, रे ट्रेस फाइनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जब आप फाइनलाइज कर लेंगे हर चीज़ को तो आखिर में स्मूथ बनाने के लिए ये टास्क ज़रूर परफॉर्म करेंगे, वरना आपका टेक्स्ट स्मूथ नहीं होगा। ये आपको बिल्कुल परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ये इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता ही है। इस वक्त ये करता चला जा रहा है और आपकी नज़रों के सामने पिक्चर उस वक्त तक ये करता रहेगा, इसकी रेंडरिंग होती रहेगी जब तक पिक्चर स्मूथ नहीं हो जाती। इस वक्त आप इसकी रेंडरिंग होने के बाद आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है और इस वक्त मुझे बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस पर रही है। यह आखिरी लास्ट स्टेप है और इसके बाद फिर आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये रेंडरिंग हो रही है, रेंडरिंग होने के बाद यहाँ पर आपकी सब चीज़ें सामने आ गई हैं। ठीक है, और ये अभी भी रेंडरिंग कर रहा है। ये डिपेंड करता है, ये क्योंकि 3D पे काम कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, 3D टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, तो 3D टेक्स्ट के लिए मैंने रेंडरिंग बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें अप्लाई कर दी थी, जिसकी वजह से जबकि कोर आई प्रोसेसर है उसके बावजूद भी ये अब तक रेंडर कर रहा है। तो इसको थोड़ा बहुत देख के 3D पे काम कीजिएगा क्योंकि इसकी रेंडरिंग थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक उसकी तमाम चीज़ें, तमाम लेयर्स, हर लेयर पे काम कर रहा है इस वक्त। ये ख़ास तौर पे मैंने इसकी डेप्थ की थी, डेप्थ काफ़ी मैंने की है इसकी, उसकी रेंडरिंग पे ये काफ़ी काम कर रही है। ठीक है, इस पर थोड़ा टाइम लगता ही है। अच्छा रेंडरिंग होने के बाद पिक्चर आपके सामने कुछ इस तरह से आ रही है और जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट परफॉर्म किया था, जो भी टास्क परफॉर्म किया था, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी नेक्स्ट क्लास में कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें देखें 3D इमेजेस के हवाले से। कुछ फ़िल्टर बाकी है हमारे, एक आध फ़िल्टर बाकी है और 3D इमेज बाकी है, उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनिमेशन के हवाले से फ़ोटोशॉप में कौन कौन से जो बेसिक टूल्स हैं, जो कोर टूल कहलाए जाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और फ़ोटोशॉप हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारा एडोब फ्लैश होगा। एडोब फ्लैश हमारा कार्टूनिक एनिमेशंस के लिए या वीडियो प्रोडक्शन में कहाँ इस्तेमाल होता है, नॉर्मली आजकल तो हर जगह पे वीडियो प्रोडक्शन पे इस्तेमाल हो रहा होता है ये, उस पर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। कोई सवाल? थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।